नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है तुम्हारी कीमत कितनी है। कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी को। बहुत से लोग संकट काल से निकलकर अमीर बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण तो रुपया ही माना जाता है, जो आपके जीवन की अधिकतर समस्या समाप्त कर देता है। ये कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो दुखी, गरीब या संघर्ष से जी रहे हैं। एक बार की बात है, एक कस्बे में एक साधु महाराज पधारे। उनके पास बहुत से दीन दुखी लोग आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। उन्हीं में से एक था राधेश्याम। उसने महाराज से कहा कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, सिर पर बहुत कर्ज है और बस ये समझो कि जीवन अब डूबने ही वाला है। चाहता हूँ कि आपकी कुछ कृपया हो जाए। साधु महाराज को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे एक चमकीला नीला पत्थर दिया और कहा कि ये कीमती पत्थर है, इसे बेचकर अपना कर्ज उतार लेना और जो बच जाए तो उसे मजे से जीवन गुजारना। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कितने में बेच सकते हो। राधे श्याम वहां से वह पत्थर लेकर चला गया और सबसे पहले उसने एक सब्जी की दुकान वाले को यह पत्थर दिखाकर कहा कि यह रख लो, बहुत कीमती है, क्या दाम दोगे इसके। सब्जी वाले ने देखा और कहा कि यह तो कोई मामूली पत्थर लगता है, फिर भी मैं इसके 100 रुपए दे सकता हूँ। यह सुनकर वह आदमी निराश हो गया और उस पत्थर को लेकर चला गया। फिर वह एक फल विक्रेता के पास गया। वह थोड़ा जानकार था, तो उसने कहा, महात्मा ने तुम्हें यूं ही दे दिया है, ये कोई खास पत्थर नहीं, फिर भी मैं तुम्हें 1000 रुपए दे सकता हूँ। यह सुनकर राधेश्याम फिर निराश हो गया और सोचने लगा कि इससे तो कर्जा नहीं चुकता हो। फिर वह अपने किराने वाले की दुकान पर गया। वो थोड़ा और भी जानकार था। उसने कहा कि वैसे तो यह कोई खास पत्थर नहीं, फिर भी यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपए दे सकता हूँ। यह सुनकर राधेश्याम थोड़ा खुश हुआ, परंतु वह सोचने लगा कि इससे तो मेरा कर्जा भी नहीं उतरेगा, तो क्या करना इसे बेचकर। फिर वह एक बर्तन वाले के पास गया जो उसके जान पहचान का था। बर्तन के व्यापारी ने उसे नीले चमकीले पत्थर को देखकर कहा कि लगता तो यह कीमती है, यह कोई विशेष रत्न हो सकता है, मैं तुम्हें इसके 1,00,000 रुपए दे सकता हूँ। यह सुनकर राधेश्याम सोचने लगा कि हो ना हो इसकी कीमत इससे भी ज्यादा होगी, इससे तो समझो मेरा कर्ज तो उतर जाएगा। वह उस पत्थर को लेकर वहां से चला गया। फिर राधेश्याम एक सुनार के पास गया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला कि काफी कीमती लगता है। बहुत सोचने के बाद उसने कहा कि इसके ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 5,00,000 रुपए दे सकता हूँ। यह कीमत सुनकर तो राधेश्याम उछल गया और सोचने लगा कि यह कीमत तो शानदार है, परंतु वह मन ही मन में सोचने लगा कि हो ना हो इसकी कीमत इससे भी ज्यादा हो सकती है। तब वह उस अमूल्य पत्थर को लेकर एक हीरे के व्यापारी के पास गया। अब तक तो वह समझ चुका था कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। हीरे के उस व्यापारी ने उस पत्थर को देखते ही चौंक कर कहा कि कहाँ से हाथ लगा तुम्हें यह तो बहुत ही कीमती है। चौंकने वाले भाव देखकर राधेश्याम समझ गया कि अब आया हूँ सही जगह पर। वह व्यापारी ने उस पत्थर को माथे से लगाया और कहा कि अब बताओ कितने लोगे इसके। यह सुनकर राधेश्याम ने कहा कि तुम कितने दोगे इसके। व्यापारी बोला 10,00,000। राधेश्याम ने कहा नहीं, पूरे 20,00,000 लूंगा, बोलो मंजूर है। तब दोनों में बहुत चिकचिक हुई, मतलब बार्गेनिंग हुई और अंत में 15,00,000 में वह पत्थर बिका। बाद में व्यापारी बोला कि चलो सस्ते में सौदा हो गया। दोस्तों, मैंने सही लिखा ना, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि ऐसी कहानी आपके सामने और प्रस्तुत कर सके। और हम जल्दी मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। गुड बाय।